यश प्रदायक पंचकल्याणक महोत्सव खड़ात्री के महासौभाग्यशाली, महापुण्यशाली, महागौरवशाली, महापात्र प्रतिमा विराजमान करता परिवार श्री दिलीप कुमार जी शांतिलाल जी फड़िया अहमदाबाद, श्री डॉक्टर हसमुख जी शाह पालनपुर, श्री छोटालाल जी श्रीमती दीपाली बेन बावलवाड़ा, श्री बाबूलाल जी कुमारपाल जी फड़िया बावलवाड़ा, श्री नरेश चंद्र जी डाडम चंद्र जी फड़िया बावलवाड़ा, श्री बाबूलाल जी श्रीमती कंचन देवी दोषी बावलवाड़ा, श्री जतिन कुमार जी केसरीमल जी जैन उदयपुर, श्री शांति कुमार जी श्रीमती प्रेमलता जैन अहमदाबाद, श्री भरत कुमार जी खेमचंद जी बावलवाड़ा, श्री शांतिलाल जी श्रीमती रमीला देवी फड़िया हैदराबाद, श्री कीर्ति कुमार जी श्री धर्मेंद्र कुमार जी फड़िया बावलवाड़ा, श्री प्रदीप कुमार जी प्रकाश चंद्र जी दोषी हैदराबाद, श्री राजेश जी भोगीलाल जी शाह अहमदाबाद, श्री नरेश चंद्र जी बजे चंद्र जी फड़िया अहमदाबाद, श्री स्वतंत्र जी परिवार दाहोद, श्री सुभाष चंद्र जी श्रीमती कैलाश देवी शाह बावलवाड़ा, श्री वीरेंद्र जी श्रीमती वर्षा देवी बखारिया परिवार खेरवाड़ा। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आप सब लोगों को ज्ञात होगा कि हमारा विहार कहाँ के लिए हो रहा है। जाना तो था उस तरफ से, लेकिन यहाँ के लोगों का फिर पुनः पुण्य जागृत हो गया और सोचते सोचते इसी तरफ कदम बढ़ गए। भावना ये लोग रख रहे हैं महाराज यहाँ लंबा प्रवास हो। अभी तो हमारा लंबा बिहार है और सबको पता है कि खुड़ादरी अपने आप में एक अतिशय क्षेत्र है, जंगल में है और जंगल में आप सब लोगों को मंगल करना है, क्योंकि जहाँ ऐसे मांगलिक साधु पहुँच जाते हैं वहाँ भी मंगल हो जाता है जंगल में। आचार्य भगवंत का वहाँ बड़े अच्छे दोनों हाथों से आशीर्वाद आया है और आचार्य भगवंत ने तो कहा था यहाँ से महाराज जाएंगे, वहाँ से आपके यहाँ जो दो दो चतुर्मास हुए हैं ऐसी आरिका का भी वहाँ आगमन हो रहा है और ये भव्य पंचकल्याणक आप सब लोगों को मिल करके भव्य रूप से मनाना है। सब अपनी अपनी भावनाएं लेकर के आते हैं। एक बार क्या हुआ, एक ग्रुप आ गया महाराज के पास और महाराज से निवेदन किया, महाराज आपके द्वारा कोई मंत्र मिल जाए जिससे अपना जीवन सफल हो जाए। तो महाराज ने कहा सिर्फ मंत्र चाहिए कि और कुछ नहीं, मंत्र चाहिए। तो हमने कहा हमारे पास तो परम मंत्र है, मंत्र चाहिए कि परम मंत्र चाहिए? मंत्र श्रेष्ठ है कि परम मंत्र श्रेष्ठ है? तो कौन सा चाहिए? परम मंत्र है। आप लोगों की भी बुद्धि बढ़ती चली जाती है। इसके बाद फिर एक पुनः ग्रुप आया और कहता है महाराज दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो जिससे हमारी धन की वृद्धि हो जाए। तो हमने उनसे कहा भाई धन चाहिए कि परम धन चाहिए? हमारे पास तो परम धन है। तो कहने लगे महाराज परम धन मिल जाए तो फिर कहना क्या है? तो बोलो धन चाहिए कि परम धन चाहिए? परम धन चाहिए। फिर तीसरा ग्रुप और आ गया
सबकी भावनाएं अपनी अपनी भावनाएं लेकर के आते हैं। और कहा महाराज आप तो अच्छा आशीर्वाद दो जिससे हमारा भाग्य जाग जाए, क्योंकि कहा भी है कि झुका दे शीश श्रद्धा से सोए भाग्य जागते हैं, और हो आशीष गुरुवर का तो बिगड़े काम बनते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से क्या नहीं होता बंधुओं, उन्हीं के आशीर्वाद से तो चातुर्मास आप लोगों को मिलते हैं, नहीं तो नहीं, आगे गाड़ी बढ़ जाती है। तो महाराज ने कहा कि भाई भाग्य जगाना चाहते हो कि परम भाग्य जगाना चाहते हो? हमारी तो अंतरंग की भावना है कि आपका परम भाग्य जागे। बोलो, है? विचार करके बोलना अच्छी तरह से, धीरे धीरे बोल रहे हैं कहीं फंस ना जाए। मुख में से आवाज धीरे धीरे निकल रही है। तो भाग्य जगाना चाहते हो कि परम भाग्य? हाँ, क्योंकि भाग्यशाली तो आप पहले से ही हो। आपको ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु का ऐसे कलयुग में और हुंडरा अवसर्पणी काल में सच्चे देव शास्त्र का सानिध्य मिला, उनको भक्ति पूजा आराधना कर, आप लोग भाग्यशाली तो पहले से ही हो। अब क्या बनना है? परम भाग्यशाली। फिर चौथा ग्रुप आया, वह कहता है महाराज हम कुछ भावना लेकर के आए। हमारा चुनाव आदि चल रहा है और आपका आशीर्वाद हो जाए तो हमारा वह पद मिल जाए, पदोन्नति हो जाए, बहुत अच्छा होगा। तो महाराज ने दोनों हाथ उठाए और कहा सत्यमेव जयते। दोनों खुश हो गए, किसी एक का पक्ष तो हम ले नहीं, पक्षपाती हो जाएंगे। तो कहा सत्यमेव जयते। लेकिन महाराज की भावना तो ये थी कि भैया इन पदों के चक्कर में आप लोग नहीं पड़ो, क्योंकि ये पद आगे जाकर के दुख के कारण बनते हैं। हमारे पास तो परम पद की व्यवस्था है। तो आप लोगों को पद चाहिए कि परम पद चाहिए? परम पद चाहिए, सर्वश्रेष्ठ। छोटा मोटा कोई काम नहीं। हमने सुना है कि एक छोटा लक्ष्य रखना बड़ा अपराध है, इसलिए हमेशा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, छोटा तो मिल ही जाए। चातुर्मास की भावना रखो, यहाँ तो चातुर्मास मिलना ही चाहिए। यहाँ के जैसे समर्पित लोग हैं देव शास्त्र गुरु के लिए, इनको तो मिलना ही चाहिए। गुरुदेव के पास भावना पहुँचेगी आप लोगों की, और आप लोग अपने पुण्य को भी प्रबल करते चले जाओ। अभी तो जितना मिला उतने को ही बहुत पत्र लिखते हैं आप लोग, थोड़ा लिखा है बहुत समझना। अब थोड़ा मिला है, इसको भी बहुत समझ करके भी बहुत कुछ हम लाभ उठा सकते हैं। तो महाराज ने एक ही श्लोक के माध्यम से चारों ग्रुपों का समाधान कर दिया। क्या किया? एक ही श्लोक में चारों संतुष्ट हो जाए। विश्वासम परमम मंत्रम, एक पद हो गया। क्या कहा? विश्वासम परमम मंत्रम। अगर कोई परम मंत्र है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, तो विश्वास है, आस्था है, जिसको जैनागम में सम्यक दर्शन कहा है। और जिसके पास ऐसी दृढ़ श्रद्धा होती है, उसका मंत्र सामान्य मंत्र नहीं होता, परम मंत्र हो जाता है।
आप लोगों को ज्ञात होगा कि एक सेठ जी ने एक व्यक्ति के लिए मंत्र दिया, नमोकार मंत्र की सिद्धि के लिए, और इस विधि से सिद्ध कर लेना। और वह सिद्ध करने के लिए तैयार है, सारी व्यवस्था बना ली, नीचे नुकीले नुकीले शस्त्र रख लिए और ऊपर सीका जिसमें रस्सियां बनी हुई है, 108 लड़ियां है, और एक एक नमोकार मंत्र पढ़ के एक एक लड़ी को काटना है। और ये पक्का है, अगर पूरी काट दी तो नमोकार मंत्र की वह सिद्धि हो जाएगी। अब ऊपर जाता है और नीचे देखता है, अगर नहीं हुई तो बस यही जहां शंका हो गई तो श्रद्धा सिद्धि दे, प्रसिद्धि दे, समृद्धि दे, शंका क्या दे? श्रद्धा के माध्यम से सिद्धियां, प्रसिद्धियां, सब चीज़ों की प्राप्ति हो जाती, समृद्धि की प्राप्ति हो जाती। लेकिन जहाँ शंका होती है वहाँ सिद्धि नहीं हो पाती, और बार बार वह ऊपर नीचे हो रहा है। बताओ, मंत्र तो दिया था उसके लिए, लेकिन परम मंत्र नहीं बन पा रहा था। इतने में एक चोर चोरी करता हुआ उसी ओर आ गया और पूछ लिया, ये क्या कर रहे हो? सारा बता दिया वृत्तांत। अंजन चोर को पता था कि जो सेठ जी ने मंत्र दिया है, सेठ जी सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, किसी का अहित नहीं कर सकते, बहुत दयालु करुणावान हैं। चोर को तो सब पता रहता है पूरे नगर की स्थिति क्या है। आप भली चोर को पहचानो अथवा न पहचानो। और उसने कहा, ये विधि मुझे दो, ये तो बहुत ही श्रेष्ठ काम है। और उसके लिए वह विधि बता दी, नमोकार मंत्र बता दिया। और नमोकार मंत्र उसने बार बार उच्चारण भी किया, जिससे उसको कंठस्थ जैसा हो गया। पहली बार जीवन में नमोकार मंत्र, और जैसे ही ऊपर बैठ करके और उसको काटने के लिए तैयार होता है, लेकिन नमोकार मंत्र भूल गया, पूरा पूरा उच्चारण नहीं आ रहा है। अंतरंग में श्रद्धा रख करके आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ बचन बस इतना कह के ही एक साथ सारी जड़ों को काट दिया। इसलिए ज़्यादा नहीं कहना, समय कम है, कम समय में सार वस्तु आप लोगों को बताना है। तो आप अपने आराध्य को ऐसे ही विराजमान करें। और इसके बाद फिर तीसरे नंबर के ग्रुप के थे, उनके लिए भी एक पंक्ति दे दी, वैराग्यम परमम भाग्यम। परम भाग्य क्या है? वैराग्यम। जिसके जीवन में वैराग्य आ गया वही परम भाग्यशाली है। आप भाग्यशाली है कि परम भाग्यशाली? भाग्यशाली है। अगर परम भाग्यशाली होते तो हमारे बाजू में बैठे होते, क्योंकि अभी आपके जीवन में वैराग्य नहीं आया। कहते हैं जिसके जीवन में वैराग्य आ गया उसका दान करना, उसकी पूजा करना, उसका जप करना, उसका अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान सारे के सारे सफल हो जाते हैं। ये मनुष्य जीवन वैराग्य धारण करने के लिए मिला है। राग में रचे पचे तो हम अनादिकाल से हमारी आत्मा अनेक प्रकार के चतुर्गति के दुखों को उठा रही है वैराग्य के अभाव में। इसलिए बार बार जिनमाणी माँ आपको समझा रही है, हे भव्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन में वैराग्य उत्पन्न करो, ऐसी भावना करो। इसलिए बहुत सारी वैराग्य भावनाएं, 12 भावनाएं निरंतर, एक दिन तो वह दिन आ जाए जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। नरकों के दुख आप लोगों ने सुने होंगे, पढ़े होंगे।
नरकों में जो नारकी होते हैं वह निरंतर वहाँ के दुखों से ऐसे तड़प उठते हैं, भगवान एक बार तो यहाँ के दुखों से मुझे बाहर निकाल लो। जैसे ही मैं मनुष्य जीवन धारण करूँगा अपने आप को कल्याण मार्ग में लगाऊंगा, वैराग्य धारण करूँगा, संयम धारण करूँगा, अनेक प्रकार की भावना। और जैसे ही यहाँ आते हैं तो फिर सेठ जी तैयार हो जाते हैं अनेक प्रकार के। वैराग्यम परमम भाग्यम, परम भाग्य है। और चौथा है निर्द्वंद्वम परमम पदम। परम पद क्या है? निर्द्वंद्वम, यानी जहाँ किसी प्रकार का ना राग है न देश है। राग देश रूपी द्वंद्वों से जो ऊपर उठ गए हैं पद, ऐसे पद परम पद कहलाते हैं। हम सबको उन परम पद की प्राप्ति के लिए ही पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत चोखी चीज़ें दे रहे हैं आज आप लोगों के लिए। ये 4 चीज़ें सामान्य चीज़ें नहीं हैं, जो अपने जीवन में उतार ले, कहते हैं इनकी अनमोल्य चीज़ें हैं। पहला है विश्वासम परमम मंत्रम। जो अंजन चोर को विश्वास हुआ तो अंजन उसी भाव से निरंजन बन गया। संतोषम परम धनम, जिनके जीवन में ये संतोष आ जाता है, कहते हैं वो है संतोषी व्यक्ति निरंतर साता वेदनी का आश्रय करता है। और जिसकी तृष्णाएं बड़ी रहती हैं वह निरंतर असाता का आश्रय करता है। और जब उदय में आता है तो एक को दुख मिलता है, इधर वैभव बढ़ रहा है उधर दुख भी बढ़ता चला जाता है। इधर वैभव घटा रहा है दान और त्याग के माध्यम से तो सुख बढ़ता चला जाता। तभी तो चक्रवर्ती अपने 6 खंडों को छोड़ करके सब कुछ संतोष जीवन में धारण करके और साधना में लग जाते हैं। और तीसरे नंबर का है वैराग्यम परमम भाग्यम। वैराग अपने जीवन में जागृत हो गया, परम भाग्यशाली। ऐसे तीर्थंकर भी इस सब मिला हुआ जो वैभव है, देवों के द्वारा उनकी सेवा निरंतर होती रहती है। देव भी किंकर बन करके, जिनके दास बन करके जिनकी सेवा करते हैं, वो तीर्थंकर भी परम भाग्य जगाने के लिए दीक्षा धारण कर लेते हैं। और फिर ऐसे दीक्षा धारण करके फिर निर्द्वंद रूप परम पद की ओर आगे बढ़ते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, जहाँ किसी प्रकार का द्वंद नहीं है। आगे जाकर के सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। आप लोगों को बस इतना ही हमारा कहना है। समय बहुत हो गया, लेट गाड़ी चल रही है। आगे के सब कार्यक्रम भी आपको करना पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है ये सब बोली लगाओ, सीधे आकर के डायरेक्ट भी तो प्रवचन करवा सकते हैं। पहले से तैयार रखो, भाव बनाना पड़ते हैं। कई जगह तो बाजे बजा बजा करके, संगीत सुना सुना करके भाव बनाना पड़ते हैं। ऐसे भाव मत बनाओ, अच्छी तरह से अपने भावों को उज्जवल बनाओ और ये 4 चीज़ें अपने जीवन में लाओ, जिसके माध्यम से आपका कल्याण होगा, आप सबका कल्याण हो। इन्हीं भावना के साथ कल वैसे तो एक दिन यहाँ से निकलना था, लेकिन लोगों की भावना बनी है कि क्यों ना अच्छे से लाभ ले लिया जाए। तो अच्छी तरह से ऐसा भगवान का विधान करना आप लोग, ऐसे भावों के साथ जो हमने भाव रखे हैं कि बड़े बाबा श्यासनाथ भगवान अच्छे रजतमय हों, और साथ साथ में ऐसे भाव बनाना, आगे जाके जल्दी से जल्दी चतुर्मास मिले, इस भावना को लेकर के ये विधान करना, ग्रीष्म काल मिले, आदि आदि वाचना का हमारे लिए अवसर मिले, इस भावना से विधान आप लोग करना। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे यश प्रदायक पंचकल्याणक महोत्सव खड़ात्री के महासौभाग्यशाली, महापुण्यशाली, महागौरवशाली, महापात्र
प्रतिमा विराजमान करता परिवार श्री दिलीप कुमार जी शांतिलाल जी फड़िया अहमदाबाद, श्री डॉक्टर हसमुख जी शाह पालनपुर, श्री छोटालाल जी श्रीमती दीपाली बेन बावलवाड़ा, श्री बाबूलाल जी कुमारपाल जी फड़िया बावलवाड़ा, श्री नरेश चंद्र जी डाडम चंद जी फड़िया बावलवाड़ा, श्री बाबूलाल जी श्रीमती कंचन देवी दोषी बावलवाड़ा, श्री जतिन कुमार जी केसरीमल जी जैन उदयपुर, श्री शांति कुमार जी श्रीमती प्रेमलता जैन अहमदाबाद, श्री भरत कुमार जी खेमचंद जी बावलवाड़ा, श्री शांतिलाल जी श्रीमती रमीला देवी फड़िया हैदराबाद, श्री कीर्ति कुमार जी श्री धर्मेंद्र कुमार जी फड़िया बावलवाड़ा, श्री प्रदीप कुमार जी प्रकाश चंद्र जी दोषी हैदराबाद, श्री राजेश जी भोगीलाल जी शाह अहमदाबाद, श्री नरेश चंद्र जी बजी चंद जी फड़िया अहमदाबाद, श्री स्वतंत्र जी परिवार दाहोद, श्री सुभाष चंद्र जी श्रीमती कैलाश देवी शाह बावलवाड़ा, श्री वीरेंद्र जी श्रीमती वर्षा देवी बखारिया परिवार खेरवाड़ा।